हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो देखिए, आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, जो किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क, डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस तरीके से इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल अपन आज करने वाले हैं। तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 1.8 इसको करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? 2 पॉइंट चार्ज charges UA Three microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located twenty centimeter apart in vacuum। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो चार्जेस दिए गए हैं और उन दोनों के चार्जेसों को कहां पे लोकेट किया गया है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उनको रखा गया है। तो पहला क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, एट द midpoint O of the line AB joining the two charges। बी में आपसे पूछा गया है, if a negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb, 19। सॉरी 9 ही है, इधर देख लेना, जो भी है जिस वैल्यू से अपन फाइंड आउट करें उससे वो अंदर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन तो उसका जो प्रोसेस है वो जानेंगे। इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स? तो इस प्लेस पर आपको फोर्स पूछा गया है। व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड? कितना करेगा? वाई द टेस्ट चार्ज।
ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, वो जाना है 2 पॉइंट चार्जेस दिए गए हैं। तो देखिए 2 पॉइंट चार्जेस बना लेते हैं अपन। जैसा जैसा न्यूमेरिकल में पूछा गया है अपन को वैसा ही वैसा करना है, कुछ नहीं करना अपनी तरफ से। जो उसमें पूछा जा रहा है 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पहले पॉइंट चार्ज को अपन ने क्या मान रखा है, QA क्या मान रखा है, और दूसरे चार्ज को क्या मान रखा है, QB। QA की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोकूलम है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस की 3 माइक्रोकूलम। इतना समझ में आया। और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इतना आपको ये, और ये आपका कहां पर रखा है, इन वैक्यूम में। तो वैक्यूम में 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ देखिए अब यहां पे आपसे पूछा गया है इस कंडीशन में व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। तो इसका मिडिल पॉइंट आपका क्या होगा, इसका मिडिल पॉइंट अपन मान लेते हैं O। कितना मान लेते हैं, O। और इसको A नाम दे देते हैं, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, B। अब मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसने पूछी है जो लाइन ज्वाइनिंग द AB। 2 चार्जेसों से एक लाइन ज्वाइन करती है AB और उसके मिड पॉइंट पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और दूसरे में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अगर आपके पास कोई नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अब ये तो अब यहां पे कोई तीसरा टेस्ट चार्ज है, सपोज दैट मैंने उसको कहीं पे रख दिया है, यहां पे रख दिया है, वो कैसा है, नेगेटिव। मैं इस टेस्ट चार्ज को Q0 से डिनोट करता हूं। तो Q0 की जो वैल्यू है वो वैल्यू है आपके पास कितनी है, 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम। इतना आपको Q0 की वैल्यू दे जा रही है और वो कहीं ऐसी जगह पर प्लेस्ड है और उस पॉइंट पर जिसमें वो प्लेस्ड है उस पर व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो आपको पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका ए को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर बी को। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पे मिड पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, ई निकालना है। क्या निकालना है, ई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई निकालना है। तो इसके कारण ओ मिड पॉइंट से इस पर ए पर इधर की साइड में जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आएगी वो कितनी है, E1। और इधर जो बन के आएगी वो कितनी रहेगी, E2। तो पहले E1 को निकाल लो, फिर E2 को निकाल लो, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन E1 के लिए निकालेंगे। तो देखिए एक और बात सुना देता हूं, एक और बात आपको बता देता हूं। यहां से मिड पॉइंट पे पूछा है तो यहां से यहां तक की दूरी आपकी ये रहेगी E1 के लिए, यहां से O से B तक की दूरी रहेगी वो E2 के लिए। तो देखिए यहां पे आपके पास ये जो 10 सेंटीमीटर है तो AB की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो मुझे ये आप बताइए E1 के लिए जो डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, OA। O से A तक 20 सेंटीमीटर। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। OA से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर आधी, 20 का आधा 10। और OB की जो डिस्टेंस रहेगी वो भी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो OA OB दोनों बराबर है एक दूसरे के। तो 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में जब चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करते हैं तो अपन क्या करते हैं, 100 का डिवाइड करते हैं। तो 100 का डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 100 का डिवाइड करते हैं तो इस 100 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻2। मैं इसको हटा देता हूं, मैं इस तरीके से लिख सकता हूं इसका। तो इस तरीके से इसको भी ऐसे लिखेंगे,
किसमें, मीटर में। ये आपका OA, मतलब ये E1 के लिए जब डिस्टेंस अपन लेंगे तो आपको OA लेना पड़ेगा, जब E2 निकालेंगे तो OB, इसीलिए अपन को यहाँ पे ये सब कुछ करना पड़ा। तो चलिए पहले E1 के लिए अपन क्या करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। E1 जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन K। चलो K की वैल्यू अगर K इक्वल टू में रख देता हूं, कांस्टेंट है, तो अभी यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है जनरल फॉर्मूला। और इसकी जो यूनिट रहती है वो कितनी होती है, न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहाँ पे अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, E1 के लिए। तो E1 के लिए R स्क्वायर क्या है, OA क्या रहेगी, OA का स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपका वो रहेगा चार्ज रहेगा, वो कौन सा रहेगा, QA, क्योंकि A पॉइंट पर है, तो ये E1 के लिए रह जाएगा। तो E1 के लिए जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी वो क्या होगी, 1/4 पाई इंटू QA की वैल्यू कितनी है, 3। अब ये माइक्रो की वैल्यू होती है, माइक्रो मीन्स 1 माइक्रो इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है। तो यहां पे कितना लिखेंगे, 3 × 10⁻⁶ कूलम अपॉन OA की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 10 × 10⁻⁻²। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के लिए निकालेंगे। मैं रब कर दूं ऊपर से, E1 के लिए निकल के आ गई। अब E2 के लिए क्या निकल के आएगी, E2 के लिए चलो ऊपर नीचे आने दें, इसको भी मैं रब कर देता हूं, आप लिख लेना। आपको ये अभी अपन निकालेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब E2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन QB अपॉन OB का स्क्वायर, ठीक है। तो अब E1 की जो वैल्यू रखेंगे ये क्या जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे QB की वैल्यू क्या है, 3 माइक्रो कूलम। अब यहाँ पे ये देख लेना, यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ पे अपन माइनस नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, तो मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस का रहता है, चाहे वो माइनस का हो, क्योंकि वो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। एक ये माइनस में कंसिडर नहीं की जाएगी, प्लस का लिया जाएगा। तो 3 × 10⁻⁻⁶। OB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 × 10⁻⁻²। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे अपन। ये आपका E2 की वैल्यू आपको आ गई। अब मैं मुझे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 मुझसे आप बताइएगा E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 पाई इंटू 3 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये E1 की। अब प्लस की जगह प्लस रख दिया। अब E2 की वैल्यू क्या है, ये 1/4 पाई 3 × 10⁻⁻⁶ 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये दोनों को ऐड कर दो। अब देखिए यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, E1 और E2 की वैल्यू
कैसी है, एक जैसी है। कैसी है, एक जैसी है। तो देखिए यहां पे E1 और E2 की जो वैल्यू आपके पास एक जैसी है। लाइट चली गई, गर्मी लग रही है। देखिए यहां पे E1 की वैल्यू एक जैसी है और ये भी एक, दोनों एक जैसी है। तो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इंटू दोना कर दो 1/4 एफ नॉट 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी। अब यहां पे ये 2 है। अब यहां पे 1/4 एफ नॉट, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4 इक्वल टू क्या होता है वैक्यूम में 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये इसकी वैल्यू है। तो अपन इसको यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन, ये नीचे चल रहा है 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने का भी तरीका, अब यहाँ पे मैथ है, मैं सॉल्व करने का तरीका भी आपको बता ही देता हूं। देखिए ये क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल 2, पहले 2 9 और 3 का मल्टीप्लाई करिए। 2 9 जा 18, 18 3 जा 54, कितना हो जाएगा 54। अब 10 टू दी पावर 9 और 10 टू दी पावर 6, इनको आप चाहे तो ऐसे ही लिख लो, 10 टू दी पावर -6। अब नीचे का जो आपको करना है, इसको सॉल्व करिए। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करिए। 10 का स्क्वायर 100, 10 टू दी पावर माइनस का स्क्वायर 10 टू दी पावर -4, ये हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे, इसको 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर -4 लिख सकता हूं। तो ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 टू दी पावर -2। तो इसकी जगह पर मैं इसको रख सकता हूं, आ रहा है सही में। चलिए तो देखिए यहां पे इसके नीचे अपन क्या रख सकते हैं, 10 टू दी पावर -2। अब ये 10 टू दी पावर -2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का, तो ये अपना इतना आ जाएगा। अब बताइएगा ये प्लस का दोनों ऐड हो जाएंगी, 10 टू दी पावर 11 और 10 टू दी पावर -6, 11 में से -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 54 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको सही जो एग्जैक्ट, वैसे आपका आंसर तो यहीं पर हो गया, आपको एग्जैक्ट तरीके से लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई है मिड पॉइंट पर अलोंग ओबी। अब उसमें आपको एक फोर्स और पूछा गया है, ये की नॉट आपको, उसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि इसी सिचुएशन में एक और क्यू नॉट चार्ज रखा गया है, नेगेटिव क्यू नॉट चार्ज रखा गया है किसी एक पॉइंट पर, उसकी जो वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 ये दी गई है। तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस पूछा गया है, तो आपको फोर्स एक्सपीरियंस भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए फोर्स एक्सपीरियंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था, क्या था, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, ये था। क्यू नॉट के साथ में ये देखो इंटेंसिटी के लिए ये फॉर्मूला होता है बी के लिए,
एफ अपॉन क्यू नॉट, ये था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे आपको एफ पूछा गया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट ई, ये आ जाएगा। तो एफ फाइंड आउट करने के लिए क्यू नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर -9, और ई की जो वैल्यू अभी आपने निकाली वो कितनी है, 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। इनका मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पे आपको ये इनका सॉल्व करना तो आपको आ जाना चाहिए। देखिए कैसे, 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15 4 0, ये 15 से 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये आपका आंसर रहेगा फोर्स का। इतना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये बात तो ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपको ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ सकता है, इसमें तो नहीं पूछा पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो फोर्स है वो कैसा है, निगेटिव है, और ये भी फोर्स निगेटिव है, तो ये बी से तो रिपल्सन करेगा और ये ए की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, किधर जाएगा, टूवर्ड्स द ए पॉइंट, टूवर्ड्स द ए पॉइंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आपको अलोंग ओ ए लिख लो, किधर, अलोंग ओ ए, जिधर जाता है उधर के अलोंग अपन बात करते हैं, ठीक है। तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो समझ में आया। सेकेंड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का 1.9 एग्जाम्पल। एनसीईआरटी इस क्वेश्चन को समझ लें, क्या है, ले लिया 1.9, क्वेश्चन नंबर 1.9 एग्जाम्पल। देखिए ये किसका है, एग्जाम्पल 1.9, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.9 है। तो ये क्या है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस, क्या है, अ सिस्टम, एक सिस्टम है, उसके पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, हैज टू चार्जेस, क्यू के 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, एंड QB -2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का, लोकेटेड at the point A, at the point A, इसकी ज्योमेट्री दी है, जो पोजीशन दिया गया है इसकी -50 सेंटीमीटर ए की, एंड बी की जो पोजीशन है 0 प्लस सेंटीमीटर, प्लस में रेस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज,
क्या पूछा है, व्हाट आर द टोटल चार्ज, इसमें आपको टोटल चार्ज की वैल्यू पूछी है पहले, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए आपको दो चार्जेस दिए गए हैं, पहले QA और QB। QA की वैल्यू 2 प्लस की 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और QB की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, माइनस का 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 लोकेटेड एट द पॉइंट A। जो A पॉइंट है वो कहां पे लोकेटेड है, 0 0 -15 सेंटीमीटर। ये ज्योमेट्री लगी, ज्योमेट्री के हिसाब से अपन इसको पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। एंड बी की जो पोजीशन है वो कितनी है, 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द टोटल चार्ज, तब आपको टोटल चार्ज बताना है इस सिस्टम का और डायपोल मूवमेंट भी बताना है इस सिस्टम का। तो अपन पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। देखिए इसकी जो पोजीशन है, सपोज दैट ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो यहां पे आपको पहले ए पॉइंट को बताना है। तो ए पॉइंट पे 0, ये एक्स एक्सिस में आपको 0 चलना है, वाई एक्सिस में भी 0 चलना है। और सपोज दैट यहां पे जेड में आपको माइनस की तरफ किधर आना है, माइनस की तरफ 15 सेंटीमीटर आना है। सॉरी माइनस की तरफ 15 सेंटीमीटर है, तो ये कहां पे माइनस की तरफ, तो बैक में जाएगा। तो बैक में जाएगा तो यहां पे इसको मैं क्या मान लेता हूं, ए पॉइंट मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, बी पॉइंट मान लेता हूं। तो इसकी जो पोजीशन दी गई है वो -15 सेंटीमीटर में, कितने में, और इसकी जो पोजीशन दी गई है वो कितनी है, 0 0 प्लस की 15 सेंटीमीटर। ये आपको पोजीशन में दिया गया है। और QA यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है वो QA है, इसकी जो वैल्यू है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। और यहां पे जो चार्ज रखा हुआ है QB पर, बी पॉइंट पर -2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम। ये वैल्यू आपको दी गई है। तो आपसे मैं बात करता हूं कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर कवर की इसने बैक में, और ये इधर भी 15 सेंटीमीटर चलता है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है ए बी के बीच में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 30 सेंटीमीटर। कितनी कवर करेगा, 30, 15 इधर 15 उधर, तो दोनों को अपन ऐड कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन को टोटल चार्ज निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज। तो आंसर में टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी दोनों का ऐड कर दो। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम, प्लस दूसरे की कितनी है माइनस, तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7, तो कितना आंसर आएगा, 0। तो चार्ज तो इस पे कितना है, टोटल चार्ज है वो 0 है। कितना है, 0। अब आपसे क्या पूछा गया है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पी से डिनोट करते हैं डायपोल मूवमेंट को, और Q इंटू 2A, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस और किसी एक चार्ज का मल्टीप्लिकेशन को अपन डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो मैं यहां पे इसको, इस 2A को मैं मान लेता हूं D। क्या मान लेता हूं, D। तो P की जो
P का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी क्यू डी, डी मतलब 30 सेंटीमीटर, और Q की वैल्यू कितनी है, किसी एक Q की वैल्यू रख लो, P मतलब 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -7। मैं बार बार बोलता हूं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ना कि आपको उसकी जो वैल्यू है वो माइनस या प्लस की कुछ भी रहे, अपन प्लस को कंसीडर करेंगे, क्यों, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। अब 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा, मुझे 100 का डिवाइड देना पड़ेगा, तो कितना आएगा 0.3 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, इससे 0.3 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा आंसर, सॉल्व कर लो। 25 से 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना है 7.5, .7 इंटू 10 टू दी पावर -7, और P की जो वैल्यू अगर एग्जैक्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7.5 इंटू 10 टू दी पावर -8, कितना निकल के आएगा, ये क्या है, चार चार्ज की कूलम इंटू डिस्टेंस की मीटर, तो कूलम इंटू मीटर इसकी क्या रहेगी, तो इसकी यूनिट रहेगी, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.10, एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का 1.10 न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल मैं आपको एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल लगवाऊंगा, क्योंकि वहीं से पूछे जाते हैं मैंने एग्जाम में। एन इलेक्ट्रिक डायपोल moment (4 into 10 to the power -9 coulomb into meter) is aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 6 Newton Coulomb
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, क्या कैलकुलेट करना, कैलकुलेटेड the magnitude of the torque acting the dipole. ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, तो देखिए पहले पढ़ लें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है, मतलब पी की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर रहा है आपको, P इक्वल टू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 इज अलाइंड एट थीटा की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना दिया गया है 5 इंटू 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, टॉर्क आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये सारी चीजें पूछी गई है, तो वी नो दैट देखिए मैं आपको अगर डायग्राम से समझा सकता हूं। डायग्राम में क्या बताया गया है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें आपके पास एक टॉर्क है, वो टॉर्क कैसे रखा हुआ है 30 डिग्री पर रखा हुआ है, सॉरी टॉर्क नहीं, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल कितना रखा हुआ है 30 डिग्री 30 डिग्री पर रखा हुआ है। और यहाँ पे जो P लग रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है वो कितना लग रहा है, वो इतना लग रहा है, और E की जो वैल्यू है वो कितनी रखी है, वो E ये नहीं रखी है। तो उस पर आपको ये टर्न करने वाली जो ये फोर्स लगेगा, टॉर्क जो फोर्स लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है कितना फोर्स लगेगा। देखिए यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा, क्या होता है पीई साइन थीटा। तो P की जो वैल्यू आपके पास कितनी है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 सारा समझ में, और E की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 इंटू 10 टू दी पावर 6 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 30, तो 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 5 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/2 होती है साइन 30 की वैल्यू, इससे ये कट जाएगा कितनी बार 10 की बार, ठीक है। कुछ गलती हो गई, सॉरी यहां पे E की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहां पे 4 है, कितनी है 4, 6 से भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, 6 से भी आप निकाल सकते हो। तो यहां पे कितना बचेगा -5, तो आपका आंसर थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, 6 से भी निकाल लो बात, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना हो जाए 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, कितना है 10 टू दी पावर माइनस 4, आंसर आ जाएगा आपका टॉर्क का, कितना आएगा टाउ इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस 4 न्यूटन। ये एक फोर्स होता है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मूवमेंट और फोर्स, टॉर्क, ये सब पर आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिए।